नमस्कार दोस्तों। आज हम यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ट्रस्ट इनके बारे में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। देयर इज़ अ वाइड स्प्रेड कन्फ्यूज़न कि जीएसटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स पे लगता है कि नहीं। सो द टॉपिक इज़ जीएसटी लाइबिलिटी ऑन एग्जेम्प्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ मैंने एग्जेम्प्ट जान के लिखा है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्पशन कैटेगरी में आते हैं, लेकिन क्या क्या चीज़ें आती हैं वो हम इस आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंजॉय जीएसटी एग्जाम्पशन अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी CGST एक्ट 2017 एंड रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैव बीन मेंशन्ड हियर इन अंडर। तो एग्जेम्प्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्या हैं? तो पहले हम ये देखेंगे कि क्या क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एग्जेम्प्ट है, फिर देखेंगे क्या क्या सर्विसेज एग्जेम्प्ट है, और फिर देखेंगे कि क्या क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टैक्स के दायरे में आते हैं। ठीक है, तो पहला है एग्जेम्प्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑफ 2017, दैट इज सेंट्रल टैक्स रेट एंट्री 66, द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है 12/2017, जो कि बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है जिसमें सारी सर्विसेज को लगभग कवर किया गया है। तो एंट्री नंबर 66 में 66 में प्री स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो प्री स्कूल्स कॉलेजेस 12वीं तक की पढ़ाई, फिर हायर एजुकेशन जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में होती है इसमें कवर हो रही है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज पार्ट ऑफ ए करिकुलम रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। तो अब अगर आप इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें हैं तो एनसीईआरटी की जो भी पढ़ाई है, सीबीएसई की जो भी पढ़ाई है, तो वो सारी की सारी इसमें कवर हो जाती है। कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो कि स्टेट एक्ट के यानी लेजिस्लेटिव असेंबली के एक्ट से या सेंट्रल पार्लियामेंट के एक्ट से पास हुए हैं, वो सब इसमें कवर हो जाते हैं, जिसमें हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन भी आ गई। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट का एक डिस्टिंक्शन है जो आगे समझेंगे। तो प्री स्कूल्स कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ जो कि एजुकेशन प्रोवाइड करती हैं एज पार्ट ऑफ करिकुलम रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ, वो एग्जेम्प्ट है। ठीक, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग डिग्री डिप्लोमा कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो यहाँ पे दूसरा आ गया, इसी का थोड़ा सा कवर किया हुआ है। जो पहले में हमने देखा कि जो रिकग्नाइज बाय लॉ करिकुलम पढ़ाते हैं, उसके बाद डिग्री डिप्लोमा जो कोर्सेज अप्रूव्ड हैं रिकग्नाइज्ड हैं बाय लॉ, तो दोनों में बाय लॉ वाली चीज़ कॉमन है। ठीक है, तो उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो वोकेशनल सिलाई कढ़ाई वाले जैसे IITIs होते हैं, ठीक है, और स्किल डेवलपमेंट कराते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस भी रिकग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट हैं। ठीक, तो ये 3 कैटेगरीज जो हैं आपको याद रखनी है। मैं फिर से बता देता हूँ। प्री स्कूल यानी पहली से 12वीं तक। ठीक, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ जो हायर एजुकेशन टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं, तो उसके बाद आपका डिग्री डिप्लोमा, उसके बाद वोकेशनल एजुकेशन। ठीक, तो ये तीनों चीज़ें इसमें आ गई जो एग्जेम्प्ट है। अब रेलेवेंट सेक्शन प्रोवाइडिंग एग्जेम्पशन, ये चीज़ बहुत समझने की है जो ब्रॉडर सेंस में जीएसटी को बताती है कि एज पर सेक्शन 217 ऑफ द CGST एक्ट 2017, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, बिजनेस देती है, डिफाइंड बिजनेस, जो जिसमें बिजनेस डिफाइंड है इस CGST 217 में, डिफाइंस बिजनेस एंड एक्सक्लूड्स इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग नॉन कमर्शियल एजुकेशन। ठीक है, तो बिजनेस की डेफिनेशन से अगर आप बाहर हैं, ठीक, तो आप एग्जेम्प्ट हैं। एक्सक्लूड इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग नॉन कमर्शियल एजुकेशन। अगर आप यहाँ पे स्कूल्स यूनिवर्सिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो आपका मोटिव यहाँ पैसा कमाना नहीं है, आप एक एजुकेशन इम्पार्ट कर रहे हैं जो कि पढ़ने के मोटिव से है, ना कि पैसा कमाने के। तो बिजनेस जो है वो टर्म से आप एक्सक्लूड हो रहे हैं, तो आप CGST के दायरे से बाहर हैं, नॉन कमर्शियल एजुकेशन। ठीक है,
Section 71A of the CGST Act 2017 specifies that only activities undertaken for business are liable for GST. अब यहाँ पे फिर से वही लगभग बात कह रहा है कि जो एक्टिविटीज़ बिजनेस के लिए की जाती हैं वो GST के दायरे में आ जाएंगी. Section 11 of CGST Act 2017 grants the government the power to exempt certain services via notification. यहाँ सेक्शन 11 में गवर्नमेंट के पास कुछ पावर्स हैं जिसके अंडर वो एग्जाम्प्ट कर सकता है सर्टन सर्विसेज को. ठीक है, तो उसके बाद नोटिफिकेशन नंबर 12 2017 जो ऊपर हमने पढ़ा, एंट्री 66 एग्जाम्प्ट कोर एजुकेशनल सर्विसेज एंड सर्टन ऑक्सिलरी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. तो यहाँ पे नोटिफिकेशन 12/2017 एंट्री 66 में जो कि हमने पढ़ा ऊपर, स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, वोकेशनल कॉलेजेस, हायर एजुकेशन, सब ऊपर इसके अंडर एग्जाम्प्ट है. ठीक है, तो इस वाले रेलेवेंट सेक्शंस में हमने क्या पढ़ा कि एक तो बिजनेस एक्टिविटीज़ आपको नहीं करनी है. ठीक, नॉट फॉर प्रॉफिट होंगे आप. फिर गवर्नमेंट अगर स्पेसिफिकली आपको बाहर करती है GST के दायरे से, या आप एग्जाम्प्ट है एज ए कोर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो कि अप्रूव्ड बाय लॉ होगा, या सर्टेन ऑक्सिलरी सर्विसेज जो कि हम थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे, वो भी एग्जाम्प्ट है यहाँ पे. सर्विसेज एग्जाम्प्ट फ्रॉम GST. द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एग्जाम्प्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर नॉट टैक्सेबल. अब यहाँ पे जो एग्जाम्प्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसकी भी कुछ सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, लेकिन कुछ पे टैक्स भी लगेगा, यह ध्यान रखिए. जहाँ आप कमाई के पर्पस से, बिजनेस के पर्पस से काम कर रहे हैं वो एग्जाम्प्ट नहीं होंगी. तो यहाँ मैं आपको डिफ़ाइन कर दूं कि जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन के अलावा कुछ काम करता है तो वो टैक्सेबल होगा. क्लियरली देख लीजिए, आप एजुकेशन के लिए पैसा ज़रूर लेंगे लेकिन वो पैसा लेने पे वो बिजनेस में नहीं कवर होगा. आपका पर्पस क्या है? सोल पर्पस एजुकेशन देना, उसके लिए आप फीस ले सकते हैं. ठीक है, लेकिन वो एग्जाम्प्ट है. पर अगर आपने उस फीस के अलावा कुछ काम किया है जो कि एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है, वो एग्जाम्प्ट नहीं होगा. उसके बारे में वो भी बात करेंगे. ट्यूशन फीस, एग्जामिनेशन फीस एंड एडमिशन फीस. देखिए, कोर फीस है जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चार्ज करता है, एग्जाम्प्ट होगी. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स, फैकल्टी एंड स्टाफ, ये एंसिलरी सर्विसेज हो गई. आप बच्चों को एक पर्टिकुलर स्टेशन से ऑफ यूनिवर्सिटी तक लाने का काम कर रहे हैं, फैकल्टी को, स्टाफ को लाने का और छोड़ने का काम कर रहे हैं, वो एग्जाम्प्ट है. हॉस्टल एंड रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन. हॉस्टल में बच्चा रह रहा है, वहाँ आपके मेस के चार्जेस हैं, रहने के चार्जेस हैं, सब एग्जाम्प्ट हैं उसकी फैसिलिटीज़. केटरिंग सर्विसेज विद इन द कैंपस. ठीक है, इफ़ प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ. अब यहाँ केटरिंग सर्विसेज देखिए, आपने कोई एम्पैनल किया वेंडर बाहर से, वो एग्जाम्प्ट नहीं है. केटरिंग सर्विसेज वहाँ एग्जाम्प्ट नहीं है. अगर आपने अंदर ही, जैसे मान लीजिए आपका वोकेशनल कोर्स है, हॉस्पिटैलिटी वहाँ पे सेक्शन है और वो केटरिंग करता है, तो वो एग्जाम्प्ट है. ठीक है, आपने बाहर से हायर किया है, वो एग्जाम्प्ट नहीं है. तो हमने क्या पढ़ा, आपकी जो कोर एक्टिविटीज़ हैं, ट्यूशन फ़ी, एग्जामिनेशन फ़ी, एडमिशन फ़ी, ये एग्जाम्प्ट है. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम्प्ट है, फैकल्टी एग्जाम्प्ट है, स्टाफ एग्जाम्प्ट है. हॉस्टल के अंदर की गई सर्विसेज फैसिलिटीज़ एग्जाम्प्ट है रेजिडेंशियल से रिलेटेड. केटरिंग सर्विसेज विद इन द कैंपस इफ़ प्रोवाइडेड बाय द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ एग्जाम्प्ट है. अब आ गई सर्विसेज लायबल टू GST. GST में कौन सी सर्विसेज लायबल होंगी, वो इन एग्जाम्प्ट इंस्टीट्यूशंस की भी हम यहाँ बताएंगे. तो प्राइवेट कोचिंग एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस. अब देखिए, प्राइवेट कोचिंग जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आप जो ट्यूशन पढ़ाते हैं लोग बाहर, उस पर 18% GST लगेगा इफ़ दे डू नॉट प्रोवाइड रिकग्नाइज डिग्रीज. ठीक है, यहाँ पे क्लोज आ गया कि उनकी रिकग्नाइज डिग्रीज नहीं होंगी. कमर्शियल रेंटिंग ऑफ प्रीमिसेस बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अब एक कोई यूनिवर्सिटी है, वो अपना ऑडिटोरियम जो है किराए पे दे देती है, GST लगेगा भाई. आपका बड़ा सा ग्राउंड है, वहाँ क्रिकेट मैच हो रहे हैं, आपने उसको किराए पे दे दिया, लगेगा GST. आपके ऑफिस में एक दुकान है जिसमें आपने फ़ोटोकॉपी की मशीन चलवा दी, किराया लगेगा, GST लगेगा. आपके पास कैंटीन है, उसका स्पेस है, आपने उस पर कैंटीन कॉन्ट्रैक्टर को जगह दे दी, उसका भी आपके ऊपर GST लगेगा. सेल ऑफ बुक्स का काउंटर बना लिया, यूनिफॉर्म्स का काउंटर बना लिया, स्टेशनरी बेचते हैं आप, टैक्सेबल है जी. सर्विसेज आउटसोर्स टू थर्ड पार्टी, एग्जांपल
सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, केटरिंग बाय प्राइवेट वेंडर्स, इट इज़ सब्जेक्ट टू GST इफ़ एप्लीकेबल। तो यहाँ चेक करना पड़ेगा, ठीक है। पर इस पे लगता है, सिक्योरिटी पे भी लगता है, हाउसकीपिंग पे भी लगता है, केटरिंग पे भी लगता है, ठीक है, बाय प्राइवेट वेंडर्स। तो ये ओवरऑल आपको GST के बारे में, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में क्लियर टर्म्स में बताता है कि GST एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे एग्जाम्प्ट है, जिसमें कैटेगरीज क्या थी, प्री स्कूल, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, इंस्टीट्यूशंस ऑफरिंग डिग्रीज, वोकेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और आपको नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 याद रखना है, एंट्री नंबर 66 क्लियरली। आई होप इससे आपका कन्फ्यूज़न दूर हुआ होगा, GST के बारे में आपकी नॉलेज बढ़ी होगी, आपके इंस्टीट्यूशंस में टैक्स लगेगा कि नहीं ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू वेरी मच।